ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त आप बारी है बिहार की खबर की कि बिहार में किस तरह से जो कैलेंडर विवाद है उस पर बीजेपी हमलावर है। तो बिहार में तुष्टीकरण पर बीजेपी हमलावर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का लालू यादव और नीतीश कुमार पर सीधा निशाना। हिंदू त्योहारों को कैलेंडर से निकालने के मकसद पर बीजेपी लगातार उठा रही है सवाल और नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ तौर पर कहा कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की सरदार। तो कैलेंडर विवाद पर नित्यानंद राय का प्रहार। कहा हिंदुओं की भावनाओं से ना करें खिलवाड़। उन्होंने साथ ही यह भी कहा आगे कि यह एक तरह से बिहार को इस्लामीकरण की ओर ले जाने की साजिश है और इसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी हैं। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि बिहार की जनता राज्य के इस्लामीकरण की इस साजिश को कतई स्वीकार नहीं करेगी। और दिलचस्प बात देखिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुझे तो इस फैसले के बारे में बताया ही नहीं गया, तो उनको बिना बताए ये फैसला ले लिया गया। किसने फैसला लिया? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने इन सब को लेकर नीतीश कुमार पर सरकार पर हमला किया और इसे घोर तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। बिहार की सरकार, नीतीश जी, तेजस्वी जी की सरकार बिहार में तुष्टीकरण कर रही है। हिंदुओं के पर्व त्योहार की छुट्टियां को कम कर दिया गया है और मुस्लिम भाइयों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। यह तुष्टीकरण है, नीतीश सरकार की तुष्टीकरण है। और इस प्रकार का भेदभाव करना, तुष्टीकरण करना बिहार में बिहार की सरकार के मुखिया नीतीश जी और तेजस्वी जी को महंगा पड़ेगा, काफी भारी पड़ेगा। इस तरह से हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना कहीं से भी उचित नहीं है। बिहार की सरकार हिंदुओं की धैर्य की परीक्षा ना ले। बिहार के हिंदू देख रहे हैं कि उनके साथ किस प्रकार से बर्ताव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। समय आने पर कड़ा जवाब देगी और एक तरह से यूं कहे कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की सरकार बन गई है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए। शैलेंद्र, पहले भी आरोप लगते रहे हैं बिहार में नीतीश और आरजेडी की सरकार पर, नीतीश तेजस्वी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये फैसला लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है नीतीश सरकार ने। ये देखिए लालचंद्र, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पहले भी तुष्टीकरण के आरोप नीतीश और तेजस्वी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है बिहार में उस पर लगते रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के फैसले लिए गए जिसमें ये बहुत गंभीर आरोप बीजेपी को लगाने का मौका मिला। और अब जब हिंदू त्योहारों की छुट्टियां कम की गई हैं और दूसरी तरफ आप देखें कि जो दूसरे धर्मों के जो त्यौहार हैं उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगर आप छुट्टियां कम ही करना चाहते हैं तो फिर आपको सभी त्योहारों की छुट्टियां कम करनी चाहिए। सिर्फ हिंदू त्योहारों की छुट्टियां आपने कम क्यों की? ये दिखाता है कि आप तुष्टीकरण की राह पर चल रहे हैं और यही बीजेपी का आरोप है। तो निश्चित तौर पर इस फैसले ने बीजेपी को, बिहार बीजेपी को एक बड़ा मौका दिया है कि वो नीतीश कुमार सरकार पर यह आरोप और गंभीरता से लगा सके। क्योंकि एक इतिहास रहा है नीतीश सरकार का, बीजेपी ये कहती रही कि नीतीश की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। और जब आप पर यह आरोप है और इस तरह का आप फैसला लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक और मौका देते हैं अपने विपक्षी दल को। लेकिन शैलेंद्र, ये फैसला ले कौन रहा है? क्योंकि वहां के शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं कहां से ये फैसला हुआ। ये देखिए बहुत अजीब स्थिति है कि ये बहुत अजीब स्थिति है और ये एक लीपापोती की कोशिश भी हो सकती है कि आप ही का मंत्रालय और आप ही की सरकार कैलेंडर जारी करती है जिसमें हिंदू त्योहारों पर छुट्टियां कम की जाती है और आप ही कह रहे हैं कि ये फैसला किसने लिया आप जानते नहीं, तो फिर आपको मंत्री रहने का अधिकार नहीं है। अगर आपके मंत्रालय में कोई फैसला लिया गया है और आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आप किस बात के मंत्री हैं? तो फिर तो आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। और हम जानते हैं कि शिक्षा मंत्री की बात करें तो पहले भी वो काफ़ी विवादों में रहे हैं, कई ऐसे बयानों को लेकर
जिसको लेकर हमने देखा है कि बीजेपी ने उनको निशाने पर लिया है। और इस फैसले के बाद तो पूरी नीतीश सरकार पर ये जो आरोप है बीजेपी का, उसे एक बार फिर से लगाने का मौका मिला है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है, नीतीश और तेजस्वी की जो सरकार है, वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। और इस समय सीधे आपको लिए चलते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम को संबोधित कर रही है। तटकरे जी, कैपलधाम शताब्दी कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेश प्रभु जी, कैपलधाम के अध्यक्ष